तो फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। क्योंकि आज जो लेकर के आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडक्टिव फैक्ट जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा था। और यह जो क्वेश्चन है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि यूनिट नंबर 1 से लिया गया है, जो कि एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने बिना टाइम को गवाते उसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल को लिख दिया है, क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी सर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। इसीलिए मैंने वो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए केवल जो डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है वो पूरी तरीके से तो मैं समझा दूंगा कि वो किस तरीके से होता है। तो बिना टाइम को गवाते हुए आगे चलते हैं। तो आपको बता दूं, सबसे पहले इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरक प्रभाव और इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को मैंने बताया था, आगे भी बताऊंगा। इसकी डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में साझे के इलेक्ट्रॉन का अधिकांश विद्युतीय ऋणात्मक परमाणु की ओर विस्थापन हो जाता है, और क्या होता है, होने से बंद बनने वाले परमाणु पर आंशिक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम प्रेरक प्रभाव कहते हैं। आपको इसके माध्यम से समझाता हूं कि होता क्या है। यहां पर क्या होता है, हमारा कोई भी हमारा एक ग्रुप होता है, ग्रुप हो सकता है, एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे क्या होगा, यह जिसके पास कन्वर्ट होता है, यानी जिसके भी पास ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देने में सक्षम होता है, उसी के पास ये ग्रुप टच होता है। और इस ग्रुप के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें लिखा है विस्थापित, यानी कि अलग हो जाता है। परमाणु की ओर बंद बनने पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा एटम, जो हमारे ये एटम दिया है, जो हमारा परमाणु दिया है, ये आपको कंडीशन में समझाऊंगा। देखो यहाँ पर इसका नाम क्या रखेंगे, सबसे पहले मैं करता हूँ आपको इसे पूरा एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लेता हूँ, देखो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेता हूँ, तो ये पूरा ग्रुप जो है बन जाता है, क्या बन जाता है, एथ मैथ प्रोप ब्यूट। तो क्या बन जाता है, ये ब्यूटिल, क्या क्या बन जाता है, ब्यूटिल क्लोराइड। ये आपको याद रखना है, ब्यूटिल क्लोराइड ये बन जाता है। लेकिन यहाँ एटम लगा हुआ है हमारा, क्लोरीन का एक ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है, और जहां पर ग्रुप कन्वर्ट होता है वहां पर हम दर्शाते हैं किससे, इससे हम दर्शाते हैं हम किरणिक इंडक्टिव इफेक्ट को। और उसके ऊपर ये तीर का निशान करवट काम करता है कि किसके ऊपर ज़्यादा हमारे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इफेक्टिबल होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर दर्शाएंगे, इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि Cl हमेशा क्या होता है, उसके ऊपर नेगेटिव फोर्स होता है। उसके बाद जब इसके पास आएंगे, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से, आप इससे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आसानी से नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं H, यहाँ पर इसको डी नोट कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से कवर हो जाए। अगली कंडीशन देखो, यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की सिस्टम जो है वो बढ़ने लगी है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जितना ग्रुप से ये दूर जाता जाएगा, यानी जितना दूर जाएगा उतना ही जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इतना ही अधिक प्रबल, यानी कि इतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कितने ग्रुप आ जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे, इसके अंदर 4 हो जाएंगे। मैंने अभी बताया जितना दूर जाएगा, किससे, ग्रुप से जितना दूर जाएगा उतना ही इफेक्टिबल हो जाएगा। ये तो थी इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अब कुछ बात कर लेता हूँ इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और जिसको नोट करना है नोट कर लो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो मेरा मानना है कि आप अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप किताब को ये सोचते हो कि हाँ बस हम पढ़ ही लेंगे, तो वो आपकी गलत बात है। देखो मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैंने अभी कुछ समय पहले ही, कल परसों की वीडियो में बताया था कोवैलेंट, यानी कि कोवैलेंट बताया था मैंने। एक बार इसको कवर कर लेते हैं। देखो कोवैलेंट्स बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या चीज होती है। देखो कोवैलेंट्स बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड होते हैं जहां पर क्या होता है, जहां पर 2 परमाणु बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी करते हैं, वहां कोवैलेंट्स होता है। सबसे पहला कंपोजिशन में मैं आपको बताऊं, कोवैलेंट को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कितने, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, पहला पार्ट होता है हमारा जिसे हम कहते हैं पोलर, क्या, पोलर कोवैलेंट्स बॉन्ड।
एक तो होता है ये, अब इसको डीपली भी पढ़ेंगे। एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, ये दोनों ही बॉन्ड इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैंने कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर इनको डीपली नहीं इसीलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर ये इफेक्टिबल होते हैं। पहला ही इसको हम रीड कर लेते हैं, इसका सबसे पहले नंबर हम डाल लेते हैं। क्या होता है? पोलर यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें बेटा हमेशा जब दो एटम, दोनों परमाणु बिल्कुल समान अवस्था में हो, समान कंडीशन में हो, यानी कि हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है और क्या दूसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम हाइड्रोजन को देता है। इसका एग्जाम्पल और बेटा क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है ना, क्योंकि क्लोरीन भी अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे सकता है, दूसरे क्लोरीन भी पहले क्लोरीन को अपना एटम दे सकता है। अगला हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन भी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्या करेगा? ऑक्सीजन भी दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और दूसरा भी पहले को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। लेकिन इंडक्टिव फैक्ट में जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो पोलर और नॉन पोलर पर डिपेंड होता है। पोलर होता है जिसमें सेम कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वल हों, और हमारा नॉन पोलर में होता है कि दोनों एटम इक्वल नहीं होंगे, वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। कैसे करते हैं? देखो दूसरा हमारा होता है, मैं लिख लेता हूं नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं ताकि लॉन्ग हो जाता है। इस मेथड में मैं क्या करता हूं, इस मेथड में समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैं एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ HCl है। क्या देखो, H हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है Cl। अब क्या करता है? हाइड्रोजन क्लोरीन को करता है लेकिन सेम कंडीशन में नहीं करता है, वो दूसरी कंडीशन में करता है, और क्लोरीन क्या हाइड्रोजन को कर देता है। ये चीजें छोटी छोटी है, कंसंट्रेशन आप कर लोगे। इसका दूसरा अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए ले देता हूँ, NaCl। देखो N ने किसको? Cl को ट्रांसफर कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं? 281। तो यार इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो कितना होता है? 11 होता है। ये चीजें अपने दिमाग में सेव रखो। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन पे 17 होता है, इसको तोड़ लेंगे कितना टूटेगा? 287। तो 7 इसकी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है 8 करने के लिए। छोटी सी चीज आप भी जानते हो। तो क्या करता है क्लोरीन, यानी कि सोडियम क्या करता है? क्लोरीन का अपना एटम देता है, और जो क्लोरीन है वो सोडियम को अपना एटम देती है। इसी के बाद इसका नमक बन जाता है, सिंपल सी बात है। और HCl आप जानते हो, HCl क्या होता है? एक तनु अम्ल होता है, जिससे किसी भी चीज में पॉसिबल होता है और किसी के साथ भी रिएक्शन करने में रिएक्ट होता है। ये छोटी सी चीजें हैं। देखो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप लोग इन सबको ठीक से नहीं पढ़ते हो तो आपको बड़े रूप में ये दिखाई देती है। अगर देखो आप इस चीज़ को अच्छे से कवर करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। लेकिन अगर वीडियो में आपको कोई किसी तरह की वॉइस या क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। आप बता दोगे तो मैं उस चीज़ पर पूरा का ध्यान से देखूंगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी से रिलेटेड है। अब इफेक्टिबल है, ये दो तरीके से होता है। टाइप्स में पूछे तो पहला क्या होता है? एक तो I पॉजिटिव इफेक्ट होता है। क्या होता है? I पॉजिटिव, दूसरा I नेगेटिव होता है। ये दोनों इफेक्ट कैसे होते हैं देखो, इनको समझ लेते हैं। दोनों इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने वहां पे लिख दिया लेकिन मैं यहाँ पर अच्छे से जमा के लिखूंगा। देखो प्लस I इफेक्ट यानी इसका क्या होता है? एक समूह होता है जो हमें प्रभाव डालता है। इस पर एक ग्रुप भी काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? ग्रुप भी काम कर सकता है, एटम भी काम कर सकता है, एटम भी काम कर सकता है। इसको रफ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। क्या? एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। इन तीनों में से एक भी अगर आपको समूह के अंदर मिल जाए तो समझ लो कि वहां पर क्या होगा? हमारा इंडक्टिव फैक्टर लागू हो जाएगा, वो काम करना शुरू कर देगा। एग्जाम्पल देखो जब समझ में आएगा पूरी तरह से। देखो एग्जाम्पल में क्या होगा? CH3 पूरे का होल थ्राइज कर देंगे और H लिख देंगे। उसके बाद बॉन्डिंग सिस्टम आ जाएगा, फिर CH3 का होल ट्वाइज हो जाता है और CH हो जाता है बाहर। अगली कंडीशन में लिखो, अगली कंडीशन में C2H5 हो जाता है, और उससे भी अगली कंडीशन में क्या हो जाता है? CH3।
मैथिल अल्कोहल और बेटा कंडीशन में क्या हुआ, ग्रुप इंक्रीज हो गया, ग्रुप इंक्रीज हो गया, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन ग्रुप इंक्रीज हो गए। क्या बात की गई थी, ग्रुप या एटम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। वहां पर क्या होगा, आई इफेक्ट पॉजिटिव होगा, आई इफेक्ट पॉजिटिव होगा, जहां पर कोई ग्रुप मिल जाए, एटम मिल जाए, इलेक्ट्रॉन मिल जाए, लेकिन इंक्रीज की वे में मिले, यानी बढ़ते क्रम में मिले। तो ये आपको छोटी सी पॉइंट बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दूसरा हमारा होता है क्या, दूसरा मुझसे नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं दिखा देता हूं फिर भी। आई इफेक्ट, आई इफेक्ट में क्या होता है, देखो आई इफेक्ट में क्या होता है, यहां पर होता है बेटा हमारा नेगेटिव पोर्शन। क्या होता है, नेगेटिव पोर्शन होता है। नेगेटिव पोर्शन में क्या होता है, जहां पर ग्रुप, हमें ज्यादातर ग्रुप ही मिलेंगे। यहां पर मैं, यहां पर भी यही सेम कंडीशन होती है, एटम हो सकते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लिख लेना इलेक्ट्रॉन। वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखो NO2 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीजिबल होता है बेटा, इंक्रीजिबल होता है, ये लगाना है इंक्रीजिबल, यानी कि ये इंक्रीज होते हैं। दूसरा हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है ना, ये सब होते हैं। क्या होता है हमारा OCH3 हो सकता है, O3 हो सकता है। अगला हमारे पास क्या हो सकता है, OH हो सकता है, CH3 हो सकता है, एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लास्ट तक ये ग्रुप डिस्कशन होते हैं जो कि इफेक्टिवल दर्शाते हैं किसको बेटा, आई नेगेटिव इफेक्ट को। जहाँ पर ये आ जाएंगे वहाँ पर आई, जो हमारा आई नेगेटिव इफेक्टबल होता है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो वहाँ पर शो करेगा। ये तो थी छोटी छोटी चीज़ें, आने के लिए इसमें प्रभाव भी बहुत बड़ा होता है। आगे जाके इसको रीड करते हैं तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाती है, लेकिन मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना करके मैं इस वीडियो को शॉर्ट ही करना चाहता था। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगी, बट मैं ये चीज़ तुम्हें समझाना चाहता था, ये अच्छे से आपको कवर करनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना।